फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनस इज 3.7 मीटर। कह रहा है एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस आपका 1.2 मीटर है और उसका हाइपोटेनस आपका 3.7 मीटर है। देन उस राइट एंगल ट्रायंगल की आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें यह आपका कितना डिग्री है 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। सपोज ये बी एंड दिस इज योर सी, ठीक है, ए बी सी। तो आप क्या करो, देखो जो 90 डिग्री सामने वाला जो लेंथ होता है, साइड होता है, इसे कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहते हैं, जिससे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे बी से करते हैं, ठीक है, जिसका बेस आपको बेस दिया है कितना 1.2 मीटर, ठीक है। और आपको कह रहा है कि इसकी आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो एरिया क्या दिया आपको, बेस इक्वल टू 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनस, देखो हाइपो जो होता है टेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है आपको 3.7 मीटर दिया है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपका हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। या देखो हाफ ऑफ बेस कितना आपका, सपोज मान लो ये सी बी आपका बेस है, सी बी इंटू हाइट क्या है, सी ए आपका हाइट है, मतलब एल्टीट्यूड है। देखो हाफ ऑफ बेस की सी बी कितना, बेस कितना 1.2 मीटर है, लेकिन आपको जो होता है सी ए की वैल्यू पता नहीं है। तो सी ए की वैल्यू पता नहीं तो उससे कैसे निकालोगे, देखो क्या होता है, आपको जो होता है एक जो होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसका जो साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर के बराबर। मतलब जो होता है आपका हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू होता है आपका ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर। देखो क्या होता है कि आपको कहता है पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो सबसे बड़ी जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड। सम ऑफ अदर टू साइड कौन सा है, एक साइड है ए सी और दूसरा आपका सी बी है, ठीक है। आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका जो कि ए बी कितना दिया, हाइपोटेनस आपको दिया है 3.7 मीटर। देखो हाइपोटेनस आपको कितना दिया है 3.7 मीटर दिया है का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना दिया है, ए सी जो होता है ए सी को तो आपको निकालना है क्योंकि एल्टीट्यूड है, ठीक है, और प्लस बी सी कितना दिया है, बी सी जो आपका 1.2 मीटर दिया है, ठीक है, 1.2 मीटर दिया है। देखो आपका 3.7 का स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर होगा। अगर इधर प्लस में है देन इधर आएगा तो क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगी, नहीं हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, ठीक है। देखो 37, तो आपका 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर मतलब समझते हैं कि 37 का स्क्वायर मतलब होता है 3.7 को 2 बार गुना करना, ठीक है। तो 37 को जब 2 बार आप गुना करोगे कितना आएगा आपका, आएगा 13.69 होगा, ठीक है। देन देखो सबसे पहले आप क्या करना है कि डेसिमल को हटा देना, ठीक है, बदले में 10 करना है, इस डेसिमल का 10 कर देना कि जब 37 गुना 37 बाई आपका 100 हो गया, देन 37 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 37 से, तो आपका वैल्यू आएगा
1369, ठीक है, 1369 बाई जो होता है 100। देखो आपका जो यहाँ मतलब 2 जीरो है, हम चाहते हैं इस 2 जीरो को हटा के इसे डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन जो था आप राइट साइड से 2 डिजिट आएंगे, तो आपका एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, तो आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाए, ठीक है, 13.69। उसी तरह 12 का कितना होता है, जब 12 इंटू 12 करेंगे तो आपका 144 होगा। और देन जो होता है जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 200 से आएगा, 100 से तो आपका 2 जीरो आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल टू आपका कितना होगा AC का स्क्वायर। जब 13 में से 6 आप इतना को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो होता है आएगा कितना आएगा, आपका आएगा 12.25 AC आएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जब आपका स्क्वायर होता है और स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो रूट अंडर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका 12.25 का रूट अंडर हो गया, ठीक है, AC हो गया। देन देखो कि आप क्या करो, यहाँ पर 12 आप क्या करो, डेसिमल को हटाओ, उसके बदले में जो होता है डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के बदले 1 दे दो, एंड देन डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख दो, ठीक है। तो आप क्या करो कि इसको सॉल्व करना, आपका AC है, ठीक है, AC है, ठीक है। तो आपको AC को वैल्यू को सॉल्व करना है, तो क्या करो कि देखो आपका कैसा है कि रूट अंडर जो है 12 कितना है 25 है बाई 100 है, ठीक है। जब आप क्या करोगे इसका जो होता है क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो, जब देखो 12 25, सबसे पहले क्या करो आप जो होता है क्या करो 5 से करो, तो 5 के पहाड़ा जो है इसमें कितना 10, तो 2 हो गया, एंड देन तो आपका 12 है तो आपका 10, तो आपको बचा कितना 2, तो 22, तो 5 चौका 20, तो 2 बचा, तो 25, ठीक है। देन क्या है कि लास्ट में 5 है, देन आपको 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल होगा तो कितना होगा 5 चौका 20, अब बचा 4 और 45 में 9 बचे 45, 7 से फिर होगा 49 है, 7 के पहाड़ा में डबल है, देन 7। देखो जब आप इसके बदले में लिखोगे यहाँ पर, और देखो 100 और 100 है, 100 को आप 10 इंटू 10 कर सकते हैं कि नहीं, देखो हो गया कि नहीं। तब देखो आप 12 25 है और आपका 100 है, तो इसके बदले में आप 12 कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और 100 को आप लिख सकते 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जब आप इतना कर सकते हैं तो आपका 2 है, तो आपका जब आपका 2 डिजिट रहता है आपको रूट के अंडर, तो आपका 1 निकल जाता है। तो देखो जब आपका ये भी 2 गो है, ये भी 2 गो है, तो मतलब 1 निकल जाए, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, ये आपका रूट अंडर हट जाएगा, और इंटू 7 बचेगा, और इसमें से आप कितना निकलेगा, आपका 2 10 है, तो इसमें से 1 10 निकलता है रूट में, तो आपका रूट हट जाता है, तो इतना हुआ। देन 5 के पड़ा 7 पड़ा कितना 35 बाई 10। अब चाहते हैं इस फ्रैक्शन को क्या चीज में करना, डेसिमल में, तो जब आपका एक जीरो है राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा, मतलब आपका कितना 3.5 हो गया, ठीक है। जब 3.5 हुआ तो आपने सब सॉल्व कर दिया, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर देखो कि आपका जो है AC इक्वल टू कितना हो गया 3.5 मीटर हो गया, ठीक है। AC इक्वल टू 3.5 मीटर हो गया। तो जब आप 3.5 मीटर रखोगे, ठीक है, जब आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद देखो जब हाफ ऑफ जो है 12 है, अब चाहते हो डेसिमल का हटाना, देन 10 से मल्टीप्लाई हो, 3.5 है, डेसिमल को हटाओगे, देन 10, देखो 2 से आपका कितना कट जाएगा, ये 6 के बाद, ठीक है 6, देन 6 इंटू 35 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आपका 110 इंटू 10 100 होता है, देन 6 के बाद 35 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका जो आएगा 210 आएगा, ठीक है, बाई जो आपका 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब क्या करो 2 आपका जीरो है और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, आपका कितना 21 बाई 10 बचा, ठीक है। जब 21 जब चाहते हैं कि इस जीरो को हम हटा दें, आपको फ्रैक्शन से हटाकर हमको क्या करना, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देन आपको एक जीरो है, तो एक जीरो को बदले में क्या करते हैं राइट साइड से एक आपको एक डिजिट आओ, मतलब आपका एक डिजिट आओ तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका कितना 2.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर हो जाएगा, आपका आंसर इतना होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।